2014 की डायरी है, 2014 की। सो दीज आर माई डायरीज़। ये सारी पुरानी डायरीज़ हैं, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड द लास्ट वन इज़ 2025 की। नहीं, लास्ट से ऊपर 2025 की है। तो दीज मेरी जिम्मी कुछ बोल रही है। जिम्मी प्लीज़ शांत हो जा, मैं वीडियो बना रही हूँ बेटा। देखो यहाँ पर लगे सारी डायरीज मैंने ऐसी खरीदी हुई हैं, ये भरी पड़ी हैं, न जाने इतने फूल पत्तियों पन्नों से। और द डायरी आई, ये तो देखो फट के ये इसके 2 पीस हो चुके हैं, मतलब ये छुपी पड़ी थी, दिख भी नहीं रही थी कि भी बीच में है। हाँ, ये वाली डायरी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये 2014 की डायरी है, 2014 की। एंड 2014 में आई थिंक मैं 10th स्टैंडर्ड में रही होंगी। और ये देखिए मैंने क्या क्या इस पर चिपका रखा है, मतलब शिव जी, पार्वती जी और चारों ओर मैंने हैना मोंटेना लगा रखी है। ओह माय गॉड, मतलब मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कभी हैना मोंटेना के एपिसोड्स देखे होंगे। आई थिंक एक बार देख लिया होगा कभी। तो चलो अच्छे से बात करते हैं कि ये डायरीज़ और ये जर्नलिंग मैंने इसमें की है, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका अंत कहाँ है, जर्नलिंग आखिरकार होती क्या है, ये कैसे वर्क करता है और इसने कैसे मुझे एज अ पर्सन ग्रो करने में हेल्प किया है। लेट्स सी। When I started writing, I started it as a medium of expression. होता है ना टीनेजर्स में कहीं एक ऐसा कोना मिल जाए जहाँ सारे राज दफनाए जा सके। ये डायरीज़ मेरा वही कोना थी। पन्ने दर पन्ने, साल दर साल बीतते गए और मैं लिखती गई। पता ही नहीं चला इतनी डायरीज़ कब भर दी। और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैं एक किताब लिख सकती हूँ। एक क्यों, कम से कम 10 वॉल्यूम की मैं किताब लिख सकती हूँ। जोक्स असाइड, क्या पता फ्यूचर का। दो आई वॉज वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन, वेरी टॉकेटिव, बट स्टिल आई नीडेड दैट कॉर्नर जहाँ मैं खुल के वो लिख सकती हूँ जो मेरे दिमाग में चल रहा है, विदाउट वरिंग अबाउट द जजमेंट। सो डायरी बिकेम दैट मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। हालांकि जब मैंने डायरी लिखना शुरू किया तो अब दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं अपने बारे में इतना कुछ एक्सप्लोर कर पाऊँगी। ये धीरे धीरे हुआ, चीज़ें बदलती गई, सिचुएशन बदलती गई। और जब मैं अब डायरीज़ के वो पन्ने पलट के देखती हूँ, जब हम पास्ट की चीज़ों को पढ़ते हैं और हम तब रियलाइज़ कर पाते हैं, मतलब एक डायरी वो एक टाइम मशीन जैसा है। टाइम मशीन में जहाँ पीछे जाके देख सकते हैं कि आपने क्या किया। मतलब हम में से कई लोग ऐसे एक्साइटेड होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि काश एक बार टाइम मशीन बन जाए तो मैं पीछे जाके देखूं कि पीछे क्या हुआ है ना, पास्ट में क्या हुआ है। तो डायरीज़ जब आप लिखते हैं तो आप जब पास्ट के पन्नों को पलटते हैं, आप जानते हैं खुद के बारे में कि आप क्या थे और अब आप क्या हो गए हैं, इन अ पॉजिटिव वे। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ द पॉजिटिव वन। और कई बार जब नेगेटिव हो रहे होते हैं आप प्रेजेंट में, तो भी पास्ट की चीज़ें आपको हेल्प करती हैं ओवरकम करने के लिए। क्योंकि आप पन्ने जब पलटते हैं, पीछे की बातें जब आप पढ़ते हैं, तो आप रियलाइज़ करते हैं कि आप उस टाइम पे कितने चेयरफुल थे, उस टाइम पे कितनी सारी चीज़ें से आप गुजर रहे थे, एंड यू वेंट थ्रू ऑल दोज थिंग्स। चीज़ें समझना कितना आसान हो जाता है ना जब आपके सामने होती हैं लिखी हुई। जैसे कि यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द विजन बोर्ड एंड राइटिंग रेजोल्यूशन, बट इट हार्डली वर्क्स। वाई? बिकॉज यू आर नॉट कंसिस्टेंट विद इट। जर्नलिंग इज़ दैट हैबिट जो आपकी सब चीज़ों को एक अलाइनमेंट में ले आएगी। एंड इफ़ यू मेक दिस योर हैबिट, चमत्कार हो सकता है। कैसे? मतलब आप देखते हैं कि व्हाट वी डू इज़ वी ट्राई लिटरली वेरी हार्ड टू डू थिंग्स फॉर अदर्स। लोगों के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू डू समथिंग फॉर आवर ओन सेल्फ, नहीं करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे। अपने लिए तो करना ही नहीं है। मतलब ऐसा जो है हट बना के रखते हैं। यूजुअली इट हैपन्स विद द वुमेन। तो ऐसा नहीं करना है। ऑफ कोर्स आई नो आप में से शायद कई लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि जर्नलिंग होता क्या है और इसे करते कैसे हैं। सो डोंट वरी, वी विल बी गेटिंग इनटू दिस स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट वी विल बी कवरिंग दैट व्हाट एग्जैक्टली जर्नलिंग इज़, एंड देन किसके लिए है जर्नलिंग, किसको करनी चाहिए, तो हम इसके बारे में भी जानेंगे। एंड मे बी यू आर दैट पर्सन हु मस्ट स्टार्ट
journaling. From today, I like this definition of journaling, which is journaling is a mirror to your inner world. और अगर हम इसका लिटिल मीनिंग देखें तो इट इज़ एन एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स, आइडियाज़, गोल्स एंड रिफ्लेक्शन इन राइटिंग, ताकि आप इन्हें देख सकें और इन्हें समझ सकें और इन पर काम कर सकें. एक क्लैरिटी आती है इससे, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी. तो नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली जर्नलिंग इज़, नाउ लेट्स गेट इनटू कि जर्नलिंग किसके लिए है, किन्हें करनी चाहिए. सो जैसे कि इस दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, इसी प्रकार भांति भांति की कैटेगरीज भी हैं. 4 ऑप्शंस, एंड इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ इन एनी ऑफ दीज कैटेगरीज देन जर्नलिंग इज़ फॉर यू. तो सबसे पहले इस कैटेगरी में आते हैं क्रिएटिव सेल्फ वाले पर्सन. इतने डाइवर्स इंटरेस्ट हैं कि उनके मन से ये आवाज़ निकल के कहती रहती है कि कभी ये कर ले तो कभी वो कर ले, एंड उनको नहीं समझ में आता है कि क्या पहले करना चाहिए, प्रायोरिटीज़ किसे बनाना चाहिए, किस पर फोकस करना चाहिए और किन चीज़ों को अभी फ़िलहाल के लिए इग्नोर करके साइड में रखना चाहिए. बिकॉज़ आप एक हैं और एक टाइम में एक ही काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं. ये मुझे अभी समझ में आया है यही जर्नलिंग करते करते. यस, जर्नलिंग में इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं कि आप व्हाट डू यू वांट, आप चाहते क्या हैं. तो अपने सारी चीज़ों को लिख दिया कि मैं ये भी चाहता हूँ, मैं ये भी चाहता हूँ, मैं ये भी चाहता हूँ, मैं ये भी चाहता हूँ. और इनमें से जो आपको लगता है कि अभी अचीवेबल है अभी, और वो आपके जो बिगर विजन है, बिगर गोल है, उसके साथ अलाइन करता है, सिंक में है, तो आप उसको पहले चूज़ करिए और देन कम्प्लीटली उस पर फोकस करके उस काम को पहले करेंगे. ठीक है. तो इस तरीके से क्या हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी क्लैरिटी एंड क्लैरिटी. तो जर्नलिंग से कुछ होना हो, क्लैरिटी ज़रूर आती है. एंड person who falls into second category are the one who wants a friend, a true friend in their life. They can be like introvert people, extrovert people and ambivert. तो हर तरीके के पर्सन इस कैटेगरी में आते हैं. इंट्रोवर्ट जिनको मतलब उनको किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस करना है, कैसे बात करनी है, कैसे बात की शुरुआत करनी है, दे डोंट नो. तो वो मतलब डायरी के थ्रू और जान पाएँ कि क्या मतलब वो जो कहना चाहते हैं वो लिटरली में उनको समझ में आ रहा है तो सामने वाले को समझ में आएगा, है ना. तो इस तरीके से कर सकते हैं. एक्सट्रोवर्ट के लिए कैसे ये हेल्पफुल है, लाइक आई ऑलरेडी सेड कि आई वॉज वेरी टॉकेटिव पर्सन. तो टॉकेटिव पर्सन का ना एक इशू होता है कि वो इतना ज़्यादा बोल देते हैं कि वो बाद में रिग्रेट करते हैं कि इतना नहीं कहना चाहिए था. इस आदत पे मैंने थोड़ा सा काम किया है और क्या चीज़ें किसके सामने बोलनी चाहिए और क्या नहीं बोलनी चाहिए ये मेरी डायरी ने मुझे सिखाया है. ठीक है. और एम्बीवर्ट जो पर्सन है वो तो दोनों कैटेगरीज में आते हैं, इंट्रोवर्ट भी जाते हैं कभी एक्सट्रोवर्ट पे, तो उनके लिए तो ये है ही, जर्नलिंग चीज़ है ही, है ना. थर्ड कैटेगरी में वो लोग आते हैं हु वांट्स टू रिलीज देयर स्ट्रेस एंड शेयर इमोशंस विच दे कैन नॉट शेयर विद एनीवन एल्स, है ना. तो कहीं और जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और पाते हैं कि अगर उन्होंने अपने स्ट्रेस को रिलीज़ किया तो मे बी इट विल इम्पैक्ट अदर्स मेंटल हेल्थ एज वेल, तो वो चुप रहना ही पसंद करते हैं. तो उनके लिए जर्नलिंग एक बहुत अच्छा ज़रिया है कि सामने वाले को वो मतलब एक तरीके से परेशान भी ना करें और अपने उन इमोशंस को रिलीज़ भी कर पाएँ एक जगह पे, ताकि वो अंदर ही अंदर मतलब घुट के ना रहें, है ना. तो जर्नलिंग एक वो मीडियम हो सकता है जहाँ पे आप अपने ट्रू सेल्फ से बात कर सकते हैं बिना हिचकिचाहट के. एंड द फोर्थ कैटेगरी, इसमें वो लोग आते हैं जो मेमोरीज रिकॉर्ड करना चाहते हैं एंड हु वांट्स टू ट्रैक देयर प्रोग्रेस. और ये मैं नोटिस करती हूँ कि कई बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, साइकिल्स रिपीट हो रही हैं. तो जब आप डायरी लिखते हैं और आप उसको गो थ्रू करते हैं कई बार, तो आप रियलाइज़ करते हैं कि ये मिस्टेक करने से आपकी ये चीज़ हुई थी, आप इतने दुखी थे उस टाइम पे, यू आर क्राइंग बिकॉज ऑफ इट. ठीक है, इतना दुखी थे. तो ये जब जान जाते हैं आप कि इस चीज़ को करने से ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो यू डोंट कमिट दोज मिस्टेक्स अगेन, है ना. तो आपको सेव करता है. मेरी डायरी ने मुझे कई बार सेव किया है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग सम साइकिल्स रिपीटिंग इन योर लाइफ, कि आपके हाथ ऐसा पहले हो चुका है और आप दोबारा उन चीज़ों में पढ़ रहे हैं, है ना. तो जर्नलिंग आपके लिए है. एक कैटेगरी है जो है कि स्पिरिचुअल पर्सन के लिए, मतलब पर्सन हु आर इनटू स्पिरिचुअलिटी और जो मेडिटेशन और बाकी एक्टिविटीज़ में कई तरह की चीज़ें जानने में इंटरेस्ट रखते हैं. तो उनके लिए जर्नलिंग एक बहुत अच्छा मीडियम हो सकता है. अपनी जो भी डे टू डे वो प्रोग्रेस कर रहे हैं आफ्टर मेडिटेशन, व्हाट दे हैव ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट दे हैव एक्सपीरियंस, दे कैन राइट इन देयर डायरी. इसमें कोई आपको यह आके नहीं बोलेगा कि बाबा बनने जा रहे हैं क्या, या
आर यू गोइंग टू हिमालय सून। तो इस तरीके की चीज़ों से अगर आपको बचना है तो डायरी राइटिंग और जर्नलिंग इज़ अ गुड वे, आई मस्ट हैव कन्विंस्ड यू टू स्टार्ट जर्नलिंग। और इससे पहले कि मैं एंड करूँ, मैं अपनी डायरी के कुछ पन्ने मतलब पढ़ के बताती हूँ आपको कि मैं किस तरीके से जर्नलिंग किया करती थी और अब मैं किस तरीके से जर्नलिंग करती हूँ, राइट। लेट्स सी। तो ये मेरी 2014 की डायरी है और इसमें मैंने कुछ इस हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, टूटी फूटी इंग्लिश में, विच आई वॉज लर्निंग एट दैट टाइम। तो मेरा मतलब कई लोगों का ये एक्सक्यूज़ होता है कि इफ़ दे विल राइट डायरी, दे somebody will find their डायरी एंड बस फिर उनका क्या, काम ख़त्म। तो मैंने इंग्लिश में डायरी लिखना स्टार्ट किया था ताकि कोई पढ़ ना सके। तो मैंने इसमें लिखा है, टुडे आई एम फीलिंग गुड, बट मैं सुबह ठीक ठाक महसूस कर रही थी। शी टोल्ड मी अबाउट जया बिहेवियर, आई डोंट नो, आई थिंक आई शुडंट रीड दिस वन। दस लेट्स रीड द अनदर पेज। और ये मैंने लिखा है 21 जुलाई 2013 लिखा है मैंने इसमें। तो मैं ना मतलब कई बार ऐसी स्टूपिड हरकतें करती हूँ कि डेट लिखने में मेरा 2013 से 14 हो जाता है, मतलब 14 से 13 हो जाता है, कभी मैं 25 में पहुँच जाती हूँ। मतलब इस तरीके की चीज़ें होती हैं। टाइम ट्रैवल करती हूँ बहुत फास्ट ऐसे। कभी कभी ऐसा सोचती हूँ जैसे देयर इज़ समथिंग इन द वर्ल्ड व्हेन आई saw stars, there is a different, when I am feeling upset I always think of good things. I like my village so much because there is a feeling of nature. मैं 10th क्लास में हूँ इस समय में और मैं I still love my village so much that I want to go there. Let's see. So there's this feeling of nature. I loved nature. For that I will like to go village. I want to do different, but what things I liked God always do different from that. But it doesn't matter for me. I'm satisfied with my life. But now I'm learned her to which language is this? So ये मेरी 2014 में से एक पन्ना था जो कि मतलब बहुत समझदार लग रहा होगा कि मैंने स्टार्स और इन सब के बारे में लिखा, बट मैंने इतनी स्टूपिड बातें लिखी कि मैं और कोई पन्ना नहीं पढ़ के बता सकती हूँ। इसमें भी कुछ ऐसा होगा अच्छा खासा, मतलब मैंने इसमें बहुत सारे ऐसे प्लान्स बनाए हुए हैं। ये देखो उड़ती हुई बर्ड बनाई हुई है और यह मैंने लिखा है नॉमिनल का नाम। तो कभी कभी ऐसा था कि यू नॉट फीलिंग लाइक राइटिंग एनीथिंग, सो यू राइट लाइक जस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस। ये 18/9/2025 की है, यानी सितंबर। सो जस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस एंड इट, I don't know, I feel tired these days, sleep deprived and running. Now I almost almost all things are going on track. I have a target to reach within these 9 months. I have to have a good command over my subject and good command over my own self. I'll be making videos and uploading with voiceover. So voiceover के साथ मुझे नहीं पता कि मैं अब ये करने वाली हूँ। तो ये सितंबर की ही बात है और नाउ इट इज़ अक्टूबर एंड आई लाइक मेड सो मैनी प्लान्स टू डू इट. सो माई डायरी फ्रॉम राइटिंग अबाउट माई ओन सेल्फ कि क्या चीज़ें चल रही हैं, मैंने खाना खाया, किसी ने खाना खाया कि नहीं खाया, इन चीज़ों से बदल के वो प्लानिंग पे बेस्ड हो गया है. तो दिस इज़ हाउ आई हैव इवॉल्व्ड विद माई डायरीज़ एंड these diaries just tell me that time does not remain same forever. It changes. You change with time, and it is the best gift I think that time gives us. Change. Yes, change is the ultimate thing, and it is the thing that जो कभी नहीं बदलती. मतलब बदलाव ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बदलती. Isn't it amazing? अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो लॉट्स ऑफ लव टू यू, बिकॉज आई नो दैट दिस वीडियो इज़ नॉट लाइक द वे आई वांटेड इट. मैंने इस वीडियो को लगभग 1 वीक पहले रिकॉर्ड किया था एंड आई वाज हेजिटेटिंग टू अपलोड इट क्योंकि इसमें बैकग्राउंड नॉइज़
बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था, और द वे आई हैव एडिटेड इट, एडिटिंग के नाम पे बस मैंने इसमें कट्स लगाए हैं, बट आई नो दैट हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू जस्ट रिकॉर्ड in front of camera and then have the courage to upload the video. तो मैंने इसको इसीलिए अपलोड किया क्योंकि I wanted to show people who are watching this that this is how the journey starts. मतलब बिगनिंग ऐसे ही शुरू होती है, बिगनिंग ऐसे ही शुरू होती है। वाह, मतलब शुरुआत ऐसे ही होती है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं होएगी। द वेरी फर्स्ट डे वी स्टार्टेड वॉकिंग एंड द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट दैट वी मेक ऑलवेज won't be the perfect one, but yes, that's how the beginning is. तो मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि ये वीडियो परफेक्ट नहीं है, बट आने वाली वीडियोस में I'll definitely work and लिंक किस तरीके से मैं करती हूँ। और ये जो मैंने डायरीज़ दिखाई हैं, ये डायरीज़ भी पूरी नहीं है, मतलब इसमें और भी डायरीज़ हैं जो कि मैं उठा नहीं पा रही थी, मैंने साइड में रखी हुई थी, तो मैं उन पे भी काम कर रही हूँ। और मैं एक साथ मतलब एक डायरी नहीं लिखती हूँ, अब मैं काफ़ी सारी डायरीज़ लिखती हूँ, काफ़ी सारी डायरीज़। येस, सो आई विल शेयर अबाउट देम टू इफ़ यू वांट टू नो। आई होप दैट ये थोड़ा सा भी आपके काम की रही हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।